दोस्तों, आपने ये कहावत तो जरूर सुनी होगी कि बुद्ध ही सत्य है। बुद्ध को छुपाया तो जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। इस देश में बुद्ध के विचारों को नष्ट करने के लिए तमाम कोशिशें हुई। बौद्ध प्रतिमाओं के नाम बदल दिए गए, बौद्ध स्तूपों को तोड़ा गया और बौद्ध भिक्षुओं के सिर कलम किए गए। हर मुमकिन प्रयास किया गया बुद्ध के विचारों को खत्म करने का, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम रहीं। भले ही इन प्रयासों से बौद्ध धर्म के विस्तार की प्रक्रिया धीमी पड़ गई, लेकिन आज भी बुद्ध के विचार पूरी दुनिया में तेजी से फैल रहे हैं। आज 100 से भी अधिक देश बुद्ध को मानते हैं। आज की इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म से जुड़ी एक ऐसी ऐतिहासिक घटना पर चर्चा करेंगे जिसे जानकर आपको बेहद गर्व महसूस होगा। इसके साथ ही हम इस घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक ऐतिहासिक ऐलान के बारे में भी आपको बताएंगे। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इसके लिए आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इससे वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ेगा और YouTube इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करेगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस ऐतिहासिक ऐलान के बारे में बताने से पहले हम इस घटना के बारे में आपको विस्तृत जानकारी देना चाहेंगे। भारत की पवित्र धरती, जहां भगवान बुद्ध ने अपने कदम रखे और जहां उनकी शिक्षाएं करुणा, शांति और अहिंसा का संदेश बनकर गूंजी, वो धरती एक बार फिर अपने खोए हुए गौरव को पाकर गर्व से उभर रही है। यह कहानी केवल बुद्ध के पवित्र अवशेषों की नहीं, बल्कि उन अनमोल रत्नों की भी है जो पिपरहवा की खुदाई में मिले थे और जो भारत की सांस्कृतिक आत्मा का हिस्सा हैं। एक सदी से भी अधिक समय तक ये अवशेष और रत्न विदेशी धरती पर चुपचाप पड़े रहे, मानो भारत का एक हिस्सा परदेश में गुमशुदा हो। लेकिन जब ये पवित्र अवशेष और चमकते रत्न अपनी मातृभूमि लौटे, तो ये केवल एक पुरातात्विक वापसी नहीं थी, यह था भारत की सांस्कृतिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक पहचान का पुनर्मिलन। ये वो क्षण था जिसने करोड़ों दिलों को जोड़ा जो बुद्ध की शिक्षाओं और भारत की समृद्ध विरासत में विश्वास रखते हैं। ये कहानी है उस चुप्पी की जो टूटी और उस गर्व की जो फिर से जागा। पिपरहवा उत्तर प्रदेश का वो पवित्र स्थान है जहां बुद्ध के समय की स्मृतियां आज भी जीवित हैं। यहाँ की धरती ने न केवल बुद्ध के अवशेषों को संजोया, बल्कि उन रत्नों को भी जो शाक्य वंश की भक्ति और कला का प्रतीक हैं। इन रत्नों की चमक केवल भौतिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक भी है। ये रत्न जो कभी बुद्ध के अवशेषों के साथ एक पवित्र संदूक में रखे गए थे, भारत की उस समृद्ध परंपरा को दर्शाते हैं जो कला, संस्कृति और आस्था का अनूठा संगम है। लेकिन औपनिवेशिक काल की लूट ने इन रत्नों को भारत से दूर कर दिया। ये रत्न और अवशेष विदेशी संग्रहालयों में बंद हो गए, जहां इन्हें केवल एक संग्रहणीय वस्तु माना गया। हर भारतीय के दिल में ये टीस थी कि उसकी धरोहर, उसकी आस्था का प्रतीक परदेश में कैद है। लेकिन जब ये अवशेष और रत्न भारत लौटे, तो मानो समय ने करवट ली। यह क्षण भारत की सांस्कृतिक आत्मा का उत्सव था। बुद्ध के अवशेष और पिपरहवा के रत्न केवल पुरातात्विक धरोहर नहीं है, ये भारत के उस गौरवशाली अतीत का प्रतीक है जहां बुद्ध ने मानवता को दुखों से मुक्ति का मार्ग दिखाया। इन रत्नों की चमक में बुद्ध की शिक्षाओं की रोशनी है, करुणा, शांति और समानता का संदेश। जब ये अवशेष और रत्न विदेश में थे, तब भारत का एक हिस्सा अधूरा सा लगता था। हर बौद्ध अनुयायी, हर भारतीय जो अपनी संस्कृति से प्यार करता है, उसके मन में एक खालीपन था। लेकिन इनकी वापसी ने उस खालीपन को भर दिया। ये वो क्षण है जब भारत ने अपनी धरोहर को फिर से गले लगाया। ये वो पल है जब आंखों में आंसू और दिल में गर्व का मिश्रण उमड़ा। ये एक ऐसी भावना है जो हर उस व्यक्ति को छूती है जो बुद्ध के दर्शन में विश्वास रखता है। ये उस माँ की तरह है जो अपने लंबे समय से बिछड़े बच्चे को फिर से गले लगाती है। इस वापसी में एक गहरी भावनात्मक गूंज है। बौद्ध अनुयायियों के लिए ये अवशेष और रत्न केवल भौतिक वस्तुएं नहीं, बल्कि बुद्ध की आध्यात्मिक उपस्थिति है। ये वो प्रतीक है जो हमें याद दिलाते हैं कि बुद्ध एक विचार थे, एक ऐसी विचारधारा जिसने विश्व को शांति और करुणा का पाठ पढ़ाया। पिपरहवा के रत्न जो कभी बुद्ध के अवशेषों के साथ रखे गए थे, उनकी भक्ति और कला की कहानी कहते हैं। इन रत्नों की वापसी ने बौद्ध समुदाय में एक उत्सव का माहौल बनाया है। यह वो क्षण है जब भारत ने अपनी सांस्कृतिक धरोहर को फिर से अपने आलिंगन में लिया। औपनिवेशिक काल ने भारत की कई धरोहरों को छीन लिया था। रत्न, मूर्तियां और अवशेष सब कुछ लूट का शिकार बना। लेकिन पिपरहवा के अवशेषों और रत्नों की वापसी ने एक नई उम्मीद जगाई है। यह भारत की सांस्कृतिक शक्ति का प्रतीक है। यह उस दृढ़ संकल्प का प्रमाण है जो कहता है कि भारत अपनी खोई हुई विरासत को वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह एक संदेश है कि हम अपनी संस्कृति, अपनी आस्था और अपने इतिहास को फिर से जीवित करेंगे। इस घटना ने भारत के बहुजन समाज में भी एक नई चेतना जागृत की है। बुद्ध जो सामाजिक समानता और क्रांति के प्रतीक थे, उनके अवशेषों और रत्नों की वापसी ने युवाओं को प्रेरित किया है। ये उन्हें अपने इतिहास, अपनी संस्कृति और अपनी जड़ों से जोड़ने का अवसर है। ये एक ऐसा पल है जो हमें याद दिलाता है कि बुद्ध की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। जब पिपरहवा के अवशेष और रत्न भारत लौटे, तो ये केवल एक पुरातात्विक जीत नहीं थी, ये एक ऐसा क्षण था जिसने भारत की आत्मा को छुआ। ये वो पल था जब बुद्ध की करुणा और शांति
फिर से भारत की धरती पर गूंजी। ये वो क्षण था जब भारत ने अपने गौरव को फिर से गले लगाया। ये 127 साल की चुप्पी का टूटना था जब भारत ने अपनी धरोहर, बुद्ध के अवशेषों और पिपरहवा के रत्नों को अपने दिल में बसाया। ये एक सांस्कृतिक न्याय है जो हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है। भारत की धरती, वो पवित्र माटी जहां भगवान बुद्ध की शिक्षाएं आज भी हवाओं में गूंजती हैं, उसने एक ऐसी धरोहर को संजोया था जो न केवल आध्यात्मिक थी बल्कि भारत की सांस्कृतिक आत्मा का हिस्सा थी। पिपरहवा, उत्तर प्रदेश का वो छोटा सा स्थान जो बुद्ध के समय से अपनी गाथा कहता है। वहां की धरती ने बुद्ध के पवित्र अवशेषों और उनके साथ रखे गए अनमोल रत्नों को अपने गर्भ में छिपाए रखा। ये अवशेष और रत्न केवल पुरातात्विक खजाने नहीं थे, बल्कि वे उस आस्था, भक्ति और कला के प्रतीक थे जिन्हें शाक्य वंश ने बुद्ध के प्रति अपनी श्रद्धा में अर्पित किया था। लेकिन औपनिवेशिक काल की लूट ने इस धरोहर को भारत से छीन लिया। जब ये अवशेष और रत्न विदेशी धरती पर ले जाए गए तो मानो भारत का एक हिस्सा खो गया। ये कहानी है उस दर्द की, उस बिछोह की और उस लंबे इंतजार की जब भारत अपनी खोई हुई विरासत को फिर से गले लगाने के लिए तरसता रहा। पिपरहवा की खुदाई ने जब बुद्ध के अवशेषों और रत्नों को दुनिया के सामने लाया तो ये एक ऐसा क्षण था जिसने इतिहास को जीवंत कर दिया। वहां एक प्राचीन स्तूप में, एक बलुआ पत्थर के संदूक में बुद्ध की अस्थियां और उनके साथ रखे गए चमकते रत्न मिले। ये रत्न, क्रिस्टल, मोती और अन्य अनमोल पत्थर केवल सजावटी वस्तुएं नहीं थे। ये शाक्य वंश की भक्ति का प्रतीक थे जो बुद्ध के प्रति उनकी श्रद्धा को दर्शाते थे। इन रत्नों की चमक में बुद्ध की शिक्षाओं की रोशनी थी जो करुणा और शांति का संदेश देती थी। लेकिन इस खोज की खुशी तब दुख में बदल गई जब ब्रिटिश अधिकारियों ने इन अवशेषों और रत्नों को अपने कब्जे में ले लिया। इन्हें एक संग्रहणीय वस्तु मानकर विदेश भेज दिया गया। उस समय भारत के लोगों के लिए यह केवल एक पुरातात्विक हानि नहीं थी, बल्कि उनकी आस्था और संस्कृति पर एक गहरा आघात था। जब ये अवशेष और रत्न ब्रिटेन पहुंचे तो इन्हें संग्रहालयों और निजी संग्रहों में रखा गया। वहां ये पवित्र धरोहरें कांच के पीछे सजावट बनकर रह गई। भारत की धरती, जहां ये अवशेष और रत्न बुद्ध की स्मृति को जीवित रखते थे, वो इनके बिना अधूरी सी थी। हर बौद्ध अनुयायी, हर वो भारतीय जो अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ा था, के मन में एक टीस थी। ये अवशेष और रत्न केवल भौतिक वस्तुएं नहीं थे, ये उस आध्यात्मिक ऊर्जा का हिस्सा थे जो बुद्ध की शिक्षाओं को जीवंत करती थी। इनकी अनुपस्थिति में भारत का एक हिस्सा खोया हुआ सा महसूस होता था। ये उस माँ की तरह था जिसका प्रिय बच्चा उससे बिछड़ गया हो और वो उसकी वापसी के लिए हर पल तरसती हो। इन अवशेषों और रत्नों का ब्रिटेन में होना केवल एक भौतिक हानि नहीं थी, ये भारत की सांस्कृतिक पहचान पर एक चोट थी। बुद्ध, जिन्होंने विश्व को शांति और समानता का मार्ग दिखाया, उनकी धरोहर को विदेशी संग्रहालयों में कैद देखना हर भारतीय के लिए दुखद था। पिपरहवा के रत्न, जो कभी बुद्ध के अवशेषों के साथ पूजनीय थे, अब केवल एक प्रदर्शनी का हिस्सा बन गए। लेकिन भारत के लोगों ने कभी हार नहीं मानी। उनकी आस्था, उनकी संस्कृति और उनकी धरोहर को वापस लाने का संकल्प कभी कमजोर नहीं पड़ा। इस धरोहर की वापसी की प्रतीक्षा एक लंबी यात्रा थी। ये वो दर्द था जो हर उस व्यक्ति ने महसूस किया जो बुद्ध की शिक्षाओं में विश्वास रखता था। ये रत्न और अवशेष केवल पुरातात्विक महत्व के नहीं थे, ये उस आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक थे जो भारत को विश्व गुरु बनाती थी। इनकी अनुपस्थिति में भारत का एक हिस्सा अधूरा था। लेकिन जब ये अवशेष और रत्न भारत लौटे तो ये केवल एक पुरातात्विक जीत नहीं थी, यह एक भावनात्मक पुनर्मिलन था। यह वो क्षण था जब भारत ने अपनी खोई हुई धरोहर को फिर से अपने आलिंगन में लिया। पिपरहवा के रत्न और बुद्ध के अवशेष भारत की सांस्कृतिक आत्मा का हिस्सा हैं। इनकी वापसी ने न केवल बौद्ध अनुयायियों के दिलों को छुआ, बल्कि हर उस भारतीय को गर्व का अनुभव कराया जो अपनी जड़ों से जुड़ा है। ये वो क्षण था जब भारत ने अपनी विरासत को फिर से गले लगाया। ये एक ऐसा पल था जिसने भारत की सांस्कृतिक शक्ति को दुनिया के सामने ला दिया। ये वो कहानी है जो हमें याद दिलाती है कि हमारी धरोहर, हमारी आस्था और हमारा इतिहास कितना अनमोल है। यह एक सांस्कृतिक पुनर्जनन का क्षण है जो हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है। पिपरहवा की खुदाई में मिले बुद्ध के पवित्र अवशेष और उनके साथ रखे गए अनमोल रत्न, जो कभी भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा थे, अब अपनी मातृभूमि लौट आए हैं। ये वापसी केवल कुछ हड्डियों और चमकते रत्नों की कहानी नहीं है, ये भारत की आत्मा का पुनर्मिलन है। ये वह क्षण है जो हर बौद्ध अनुयायी और हर भारतीय के दिल को छू गया। ये वो पल है जब आंखों में आंसुओं और दिल में गर्व का मिश्रण उमड़ा। ये वह भावना है जो भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से जीवंत करती है। ये एक ऐसी वापसी है जो केवल धार्मिक नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था, आत्मसम्मान और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक बन गई है। पिपरहवा के अवशेष और रत्न, जो कभी एक प्राचीन स्तूप में बुद्ध की स्मृति को संजोए हुए थे, भारत की उस समृद्ध परंपरा के गवाह हैं जहां भक्ति और कला का अनूठा संगम था। ये रत्न, क्रिस्टल, मोती और अन्य चमकते पत्थर केवल सजावट नहीं थे, ये शाक्य वंश की श्रद्धा थे जो बुद्ध के प्रति उनकी भक्ति को दर्शाते थे। बुद्ध की शिक्षाएं जो विश्व शांति का आधार है, उनकी धरोहर की वापसी ने भारत को बौद्ध धर्म के केंद्र के रूप में फिर से स्थापित किया।
पेपर हवा के रत्न, जो बुद्ध की भक्ति और कला का प्रतीक हैं, अब भारत की सांस्कृतिक शक्ति का हिस्सा बन गए हैं। ये वापसी एक संदेश है कि भारत अपनी विरासत का सम्मान करता है और उसे दुनिया के साथ साझा करने को तैयार है। ये वह क्षण है जब भारत ने अपनी सॉफ्ट पावर के माध्यम से वैश्विक मंच पर अपनी पहचान को और मजबूत किया। ये वापसी हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है। ये हमें याद दिलाती है कि बुद्ध की धरोहर और पेपर हवा के रत्न केवल भौतिक वस्तुएं नहीं है, ये हमारी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आत्मा का हिस्सा है। ये वो भावनात्मक बंधन है जो भारत को विश्व समुदाय से जोड़ता है और बुद्ध के संदेश को फिर से गूंजने देता है। भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की वापसी केवल एक सांस्कृतिक घटना नहीं है, यह बहुजन समाज के लिए एक भावनात्मक पुनर्जागरण है। ये वो क्षण है जब बुद्ध की अस्थियां और रत्नों की चमक ने बहुजन समाज के दिलों में आत्मसम्मान और चेतना की ज्योत जगा दी। ये वो पल है जब हर युवा को अपनी जड़ों, अपनी संस्कृति और अपने इतिहास से जुड़ने की प्रेरणा मिली। बुद्ध केवल एक धर्मगुरु नहीं थे, वे एक क्रांति के प्रतीक थे जिन्होंने सामाजिक भेदभाव और असमानता के खिलाफ आवाज उठाई। पेपर हवा के रत्न, जो उनके अवशेषों के साथ रखे गए थे, उस भक्ति को दर्शाते हैं जो शाक्य वंश ने बुद्ध के प्रति अर्पित की थी। इन रत्नों की चमक में बुद्ध की शिक्षाओं की रोशनी है जो समानता और न्याय का मार्ग दिखाती है। अब हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस ऐतिहासिक घटना को लेकर किए गए ऐलान के बारे में बताएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐतिहासिक ऐलान करते हुए कहा कि भगवान बुद्ध की ये विरासत हमारी पहचान है। उनके ये शब्द हर भारतीय के हृदय में गहराई से उतर गए, जो आस्था, गर्व और आत्मसम्मान की भावना को जगाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऐलान के माध्यम से बुद्ध के अवशेषों और रत्नों की वापसी को एक सांस्कृतिक और वैश्विक जीत में बदल दिया। पेपर हवा, वो पवित्र स्थल जहां कभी बुद्ध की स्मृति में ये अवशेष और रत्न एक संदूक में रखे गए थे, आज फिर से जीवंत हो उठा है। ये रत्न, चमकते क्रिस्टल, मोती और अन्य अनमोल पत्थर केवल सजावटी वस्तुएं नहीं थे, बल्कि उस गहन भक्ति का प्रतीक थे जो शाक्य वंश ने बुद्ध के प्रति अर्पित की थी। इन रत्नों की चमक में बुद्ध की शिक्षाओं की वह रोशनी है जो मानवता को दुखों से मुक्ति का मार्ग दिखाती है। जब ये अवशेष और रत्न औपनिवेशिक लूट का शिकार बनकर विदेशी संग्रहालयों में चले गए, तो भारत का एक हिस्सा अधूरा सा हो गया। ये उस माँ की तरह था जिसका प्रिय बच्चा उससे बिछड़ गया हो और वो उसकी वापसी के लिए हर पल तरसती हो। हर भारतीय के मन में ये पीड़ा थी कि उनकी आस्था और संस्कृति का वो पवित्र हिस्सा परदेश में कैद है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐतिहासिक ऐलान ने इस पीड़ा को गर्व में बदल दिया। उनके शब्द, भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को भारत लौटने से सभी भारतीयों के लिए गर्व का विषय है, हर दिल में एक नई आशा की किरण बनकर उभरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर को केवल एक पुरातात्विक उपलब्धि तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने इसे भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक बनाया। उनके नेतृत्व में भारत ने अपनी धरोहर को न केवल वापस लाने का संकल्प लिया, बल्कि उसे संरक्षित और अक्षुण्ण बनाए रखने की प्रतिबद्धता भी जताई। उनके शब्द हम सभी से संरक्षित और अक्षुण्ण बनाए रखेंगे एक पवित्र वचन की तरह है जो भारत की सांस्कृतिक जड़ों को और मजबूत करते हैं। ये अवशेष और रत्न केवल भौतिक वस्तुएं नहीं है, वे उस विचारधारा का प्रतीक हैं जिसने भारत को विश्व गुरु बनाया। बुद्ध की शिक्षाएं जो समानता, करुणा और अहिंसा की बात करती हैं, इन रत्नों की चमक और अवशेषों की पवित्रता में जीवित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस धरोहर को भारत की पहचान का हिस्सा बताकर हर भारतीय को गर्व का एक नया कारण दिया। इस वापसी ने विशेष रूप से बहुजन समाज में एक गहरे भावनात्मक जागरण को जन्म दिया। बुद्ध, जो सामाजिक भेदभाव और असमानता के खिलाफ क्रांति के प्रतीक थे, उनकी धरोहर की वापसी ने बहुजन समाज को उनकी जड़ों से जोड़ा। ये रत्न और अवशेष केवल पूजनीय नहीं है, वे उस दर्शन का प्रतीक है जिसने समाज को बराबरी और न्याय का पाठ पढ़ाया। जब ये विदेशी संग्रहालयों में कांच के पीछे कैद थे, तो बहुजन समाज के लिए ये एक गहरे दुख का प्रतीक था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐतिहासिक ऐलान ने इस दुख को उत्सव में बदल दिया। उनके शब्दों ने बहुजन समाज के युवाओं को प्रेरित किया कि वे अपने इतिहास को गर्व से अपनाएं, अपनी संस्कृति को समझें और उसका नेतृत्व करें। ये वो क्षण था जब बहुजन समाज ने अपनी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक शक्ति को फिर से महसूस किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ऐलान में यह भी कहा कि इन अवशेषों के आधार पर सभी बौद्ध देशों से हमारे अच्छे संबंध स्थापित होंगे। यह एक ऐसी दूरदर्शी सोच है जो भारत को वैश्विक मंच पर शांति और करुणा का दूत बनाती है। पेपर हवा के रत्न और अवशेष केवल भारत की धरोहर नहीं है, वे विश्व की साझा आध्यात्मिक विरासत का हिस्सा हैं। इनकी वापसी ने श्रीलंका, थाईलैंड, जापान और भूटान जैसे बौद्ध देशों में खुशी की लहर दौड़ा दी। यह भारत की सॉफ्ट पावर का प्रतीक है जो बुद्ध की शिक्षाओं के माध्यम से विश्व को एकजुट करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऐलान के जरिए भारत को बौद्ध धर्म के केंद्र के रूप में फिर से स्थापित किया, जिसने विश्व भर में भारत की सांस्कृतिक शक्ति को नई पहचान दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ऐलान केवल एक कूटनीतिक कदम नहीं है, यह एक भावनात्मक यात्रा है जो हर भारतीय को अपनी जड़ों से जोड़ती है। ये रत्न और अवशेष भारत की सांस्कृतिक आत्मा का हिस्सा हैं।
इनकी चमक में उस कला और भक्ति की कहानी है जो शाक्य वंश ने बुद्ध के प्रति अर्पित की थी। इनकी वापसी ने हर भारतीय के दिल में गर्व की एक नई लहर पैदा की। ये वह क्षण है जब भारत ने अपनी धरोहर को गले लगाकर दुनिया को दिखाया कि वो अपनी संस्कृति और आस्था का सम्मान करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द हमने विश्व में शांति, करुणा और मानवता का पाठ पढ़ाया है एक ऐसी प्रेरणा है जो भारत को विश्व गुरु की भूमिका में फिर से स्थापित करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऐलान के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक कूटनीति को नई ऊंचाइयां दी हैं। ये केवल बुद्ध की धरोहर की वापसी नहीं है, ये भारत की उस सांस्कृतिक शक्ति का उत्सव है जो विश्व को शांति और करुणा का संदेश देती है। पिपरहवा के रत्न जो बुद्ध की स्मृति में रखे गए थे, भारत की उस समृद्ध परंपरा को दर्शाते हैं जहां कला और आस्था का अनूठा संगम था। इनकी वापसी ने भारत को उसकी सांस्कृतिक जड़ों से और गहराई से जोड़ा। ये वो क्षण है जब हर भारतीय ने अपनी धरोहर को गर्व से गले लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऐलान के जरिए भारत को एक ऐसी दिशा दी है जहां सांस्कृतिक गौरव और वैश्विक एकता साथ साथ चलते हैं। ये वो पल है जब भारत ने अपनी सांस्कृतिक आत्मा को फिर से पाया। बुद्ध की शिक्षाएं जो इन रत्नों और अवशेषों में जीवित हैं, आज भी विश्व को प्रेरित करती हैं। ये वो क्षण है जब भारत ने अपनी धरोहर को न केवल वापस पाया बल्कि उसे विश्व के सामने एक गर्व के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ऐलान ने भारत को एक नई पहचान दी जो शांति, करुणा और मानवता का संदेश देती है। ये ऐतिहासिक ऐलान हर भारतीय के लिए एक भावनात्मक बंधन है। ये वो क्षण है जब भारत ने अपनी सांस्कृतिक विरासत को गर्व से गले लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस धरोहर को भारत की पहचान का हिस्सा बनाकर हर भारतीय को एक नया गर्व दिया। ये वो पल है जब बुद्ध की चेतना फिर से जागी और भारत ने अपनी सांस्कृतिक शक्ति को विश्व के सामने स्थापित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ऐलान ने भारत को न केवल अपनी धरोहर से जोड़ा बल्कि विश्व के साथ एक नया रिश्ता भी बनाया। ये रत्न और अवशेष भारत की सांस्कृतिक आत्मा का प्रतीक है जो बुद्ध की शिक्षाओं को जीवित रखते हैं। ये वो क्षण है जब भारत ने अपनी सांस्कृतिक शक्ति को गर्व से दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऐलान के माध्यम से भारत को एक ऐसी पहचान दी जो शांति और करुणा का संदेश देती है। ये वो पल है जब भारत ने अपनी धरोहर को गले लगाकर विश्व को बताया कि वो अपनी संस्कृति और आस्था का सम्मान करता है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान को लेकर आपका क्या सोचना है? आप अपना विचार कमेंट्स के माध्यम से हम तक जरूर पहुंचाएं। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।